बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 जो कि था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसका लास्ट लेक्चर जो कि है उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इस जो हमारा चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है। सिर्फ फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और फार्मूलाज भी कोई ऐसे डिफिकल्ट फार्मूलाज नहीं है, वो अपने चैप्टर के अंदर सारे डिटेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला। साथ साथ आपको उनके फार्मूलाज ही बताता रहूंगा मैं। ठीक है, अ गैस ऑक्युपाइज 6 लीटर वॉल्यूम एट प्रेशर 12 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, 12 एटीएम के ऊपर उसका कितना वॉल्यूम है? 6 लीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम फाइंड करना है व्हेन प्रेशर इंक्रीज बाय 2 एटीएम के। प्रेशर अब कितना हो गया? 2 पहले की निस्बत बढ़ा दिए, तो पहले 12 था तो अब क्या है? 12 + 2 14 हो जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर किस में कांस्टेंट रहता है? बॉयल्स लॉ के मुताबिक। और बॉयल्स लॉ के मुताबिक इसमें पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं गिवन डाटा क्या है हमारे पास। हमारे पास स्टूडेंट्स पहला प्रेशर P1 12 एटीएम एटमॉस्फेरिक। उस वक्त जो वॉल्यूम था उसको V1 कह देते हैं, 6 लीटर। ठीक है, V2 हमने फाइंड करना है और P2 कितना है फ्रेंड्स? वो P2 इंक्रीज हुआ था 2, तो पहले 12 था तो 12 + 2 14 एटीएम है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? बॉयल्स लॉ वाला। P1 V1 = P2 V2 के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमें चाहिए V2, तो ये V2 यही रहेगा, ये P2 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो P1 V1 यहां था P2 V2, हमें V2 चाहिए, P2 इधर आके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेशर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। P1 है जी 12, वॉल्यूम है 6 डिवाइड बाय 14, ये है P2। ठीक है, तो वॉल्यूम का यूनिट पहले भी लीटर में था तो अभी भी क्या होगा? लीटर ही होगा। 2 1s are 2 7s are। ठीक है, 2 6s are 2 7s are 6 6 are 36 डिवाइड बाय 7 V2, तो ये आ जाएगा 7 5s are 7 1s are। ठीक है, फिर पीछे कितना बचेगा? 4 और फिर 7 4s are 28, इस तरह करके 5.14 लीटर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर होगा। इसको कैलकुलेटर से आपने पूरा पूरा डिवाइड कर लेना। सिंपल सा आंसर है। बॉयल्स लॉ के रिलेटेड आपने फार्मूला लगाना है और आपको ये ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, बस वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर चलाएं। ठीक है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर आंसर को डिवाइड कर दें 14 के साथ। ठीक है, 6.2 देखिए स्टूडेंट्स, अ वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, एक वैक्यूम चैम्बर है विच इज कनेक्टेड टू क्रायोजेनिक पंप। क्रायोजेनिक पंप वो पंप्स होते हैं स्टूडेंट्स जो बड़े लो टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं और उसमें जो प्रेशर है एज लो एज 1 नैनो पास्कल। कितना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है गिवन डाटा में? P 1 नैनो पास्कल। नैनो को खत्म करेंगे इसको 10⁻⁻⁹ पास्कल हम लिख सकते हैं। ठीक है, अटैच। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बड़े एन से लिखते हैं, ये हमने फाइंड करना है। इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, ये भी SI यूनिट है। ठीक है, वेसल एट दिस प्रेशर, प्रेशर यही होगा, एंड टेम्परेचर T वो कितना स्टूडेंट्स? 300 केल्विन। ठीक है, ये उसने हमें दे दिया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने उसने हमसे पूछे। तो याद रखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला एक लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम था वो यहाँ पे था N के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T। अब हमें प्रेशर ही पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, ये हमने फाइंड करना है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है। स्टूडेंट्स वो कितनी होती है? वो है स्टूडेंट्स 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। ठीक है, सिंपल हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये PV ओवर ये KB और T इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर की वैल्यू 1 नैनो 10⁻⁹, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो 1 ही लिख देंगे हम। ठीक है, 0.00 क्या लिखने साथ 1.00 लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में। ठीक है, तो वो 1 ही होता है।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू के बी की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -23 और टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, अब याद रखें स्टूडेंट्स, ये 10 की पावर्स को हम अलग सॉल्व करते हैं, -9 और ये -23 ऊपर जाके क्या होगा +23, बाकी 1 1 ज़र 1 डिवाइडेड बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 300। अब कैलकुलेटर से पहले आप 1.38 को 300 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये आएगा 414, 1 डिवाइडेड बाय 414 और ये बचेगा 10 रेज़ पावर इसमें ऐड होके 14। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय 14 करें, ये आता है 2.41 और 10 की पावर -3 और साथ में ये पहले मौजूद है 10 रेज़ पावर 14, तो इसको हम सीधा सीधा 2.41 10 रेज़ पावर 14 ये -3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.41 10 रेज़ पावर 11 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स? 2.41 10 रेज़ पावर 11। याद रखें 10 की पावर्स को अलग सॉल्व करते हैं। मैंने ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.38 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो 414, ये -9 ये ऊपर जाके उसमें प्लस हुआ तो 14 रह गई, 1 डिवाइडेड बाय 414 किया हुआ है 2.41 और 10 की पावर -3, इस -3 को इसमें से माइनस कर दिया तो वो आया 11 आ गया। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स वहां पे होंगे। ओके, 6.3 देखें स्टूडेंट्स, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड अब्सॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट। तो गिवन डाटा में पहले तो सीधी सीधी बात है ना, हमारे पास क्या आया, जो हीट अब्सॉर्ब वो क्यों होती है 500 जूल, उसने इतनी हीट अब्सॉर्ब की एंड परफॉर्म 300 जूल ऑफ वर्क और ऑन सराउंडिंग, इसके आगे लिखा हुआ है ऑन सराउंडिंग, तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग पॉजिटिव लेते हैं, वो कितना है 300 जूल है। हीट अब्सॉर्ब को भी पॉजिटिव लेते हैं और वर्क जो सराउंडिंग पे करें वो भी हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो बताएं कितना होगा। तो याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q हीट एडिड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन डेल U प्लस वर्क, ये हमने बताना है, ये प्लस वर्क डन होता है। वर्क डन इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा -Q माइनस W इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल U, तो ये 500 माइनस 300 क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल U कितना आ गया 200 जूल, इतना उसने क्या की है इंटरनल एनर्जी में उसकी इंक्रीज। ये सबसे आसान इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा ये आप लकीर का फकीर नहीं बनना कि ये इधर होना चाहिए, आप इस सारे को उधर लिख लें और इसको बेसिकली एक दूसरे के क्या स्टूडेंट्स इक्वल है, तो चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिखें चाहे राइट साइड पे, इससे हमारे न्यूमेरिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 6.4 देखें स्टूडेंट, सिंपल सा, अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट 600 केल्विन। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम कहते हैं T1, वो कितना 600 केल्विन, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट फाइंड करें मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल, एफिशिएंसी हमने स्टूडेंट्स इसकी बतानी है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पार्ट अलग से करेंगे। तो एफिशिएंसी का क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी थी इसकी 1 माइनस T2 ओवर T1, और अगर परसेंट एफिशिएंसी की बात करें तो वो साथ में 100 से क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। तो एफिशिएंसी को अगर आप ये लिखें 1 माइनस T2 कितना है 300, ये गिवन है, T1 है 600, तो ये इससे कैंसिल हो गए 1, 3 को 6 से डिवाइड करें तो आएगा 0.5, तो इसका आंसर ही आ जाएगा 0.5 एफिशिएंसी। ठीक है, परसेंट एफिशिएंसी की बात करें तो वो जब इसको हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% क्या आ जाएगी परसेंट एफिशिएंसी। कितने परसेंट एफिशिएंट है ये 50% स्टूडेंट्स, ये क्या होगा एफिशिएंट होगा। ठीक है, और एफिशिएंसी को सॉरी हम ईटा से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ईटा से। ठीक है, और ये होगी परसेंट एफिशिएंसी। ठीक है, 50%। ओके, नेक्स्ट देखें इसका पार्ट इसी का कि अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट, के वर्क हमें बाहर कितना मिल रहा है इफ इंजन अब्सॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट, क्यों उसने 500 हीट को एब्जॉर्ब किया, 500 जूल हीट उसने क्या की स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब की। अब देखें हमें हीट वर्क कितना मिल रहा होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एफिशिएंसी होती है बेसिकली आउटपुट ओवर इनपुट। अब आउटपुट है स्टूडेंट्स इसका वर्क
और इनपुट है स्टूडेंट्स इसकी हीट, क्या है, हीट। अब हमें एफिशिएंसी पता है 50% है, ठीक है, या हम 0.5 लिखेंगे, परसेंट हम यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब उसने दी है 500 जूल, तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू, ये ईटा इधर ही रहेगा और क्यू इससे आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ईटा है 0.5 और कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, 500 जूल, तो ये आ जाएगा, इसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 जूल इसने क्या किया स्टूडेंट्स, वर्क किया है। बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं। आपको एफिशिएंसी के फार्मूलाज आने चाहिए, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वाले फार्मूलाज आने चाहिए, और आपके सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। 6.5 देखें, A refrigerator absorbs 1200 joule heat from its interior। तो जो ये कोल्ड रेजरवायर से रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम QC कहते हैं, 1200 जूल, ठीक है, ये गिवन डाटा मैं लिख रहा हूँ। एंड रिलीज 1800 जूल, और हाई टेम्परेचर को जो वो हीट देता है वो कहलाती है QH, 1800 जूल टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर, ठीक है। सराउंडिंग यानी कि फ्रिज अपने अंदर से 1200 जूल हीट निकालता है और बाहर कितनी फेंकता है, 1800 जूल। कैलकुलेट वर्क आउटपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल, कितना वर्क चाहिए होगा पर साइकिल में ये हीट बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। दूसरा, कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको हम E कह सकते हैं, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि जो हीट हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर में जारी होती है वो किसकी इक्वल होती है, वर्क डन प्लस हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर। तो ये QC इधर आके माइनस हो जाता है, तो वर्क डन का क्या फार्मूला था, ये इधर आके माइनस हुआ, QH माइनस QC, एक हमारा ये फार्मूला यूज होगा। दूसरा, जो एफिशिएंसी E लिखी ये होती है जो उसने हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर से लेने के लिए वर्क किया उसकी रेशो, QC मतलब ये हीट उसने निकाली है अपने अंदर से, तो ये उसका आउटपुट हुआ बेसिकली, और जितना वो वर्क कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और वर्क को हम लिख सकते हैं QH माइनस QC। आगे ये बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, QH कितना है 1800, QC कितना है 1200, तो ये उसने वर्क कितना किया स्टूडेंट, 600 जूल उसने क्या किया, वर्क किया। इसके बाद यहीं पे एफिशिएंसी निकालनी है, QC है जी 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय QH कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1800, सॉरी QC है 1200, QH कितना है 1800 माइनस QC अगेन 1200, तो ये 1200 डिवाइडेड बाय 600 बचा, 1800 में से 1200 गए, 20 से कैंसिल, 6 2 जार, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया उसका स्टूडेंट्स 2 आया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर होता है वर्क बाय हीट, इसके ऊपर इधर होता है हीट बाय वर्क। ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे का क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट होते हैं, ठीक है। 6.6 देखें स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी होती है S, तो चेंज फाइंड करना है तो डेल्टा। When 1 mole of ice, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 mole of ice melts, पिघलती है at 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड वाटर, यानी कि कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर उतना ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसमें 273 ऐड करें तो ये आ गया 273 केल्विन। इतने टेम्परेचर के ऊपर ही पहले वो आइस थी, अब वो वाटर होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं, इसके लिए जो इसने हीट एब्जॉर्ब की थी इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो और इसके लिए जो हीट एब्जॉर्ब करे 1 मोल के लिए, इसका फार्मूला था N into LF, टोटल हीट। फर्ज करें 3 मोल है तो 1 मोल के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल हीट एब्जॉर्ब होती है। तो 1 मोल के लिए तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल ही होगी, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1 वो आ जाएगा हमारे पास हीट के इक्वल, जो कि बेसिकली सेम आंसर आएगा 6.01 10⁻3, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मोल ज्यादा होते हैं तो 1 मोल के लिए जो हीट चाहिए होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 10 मोल होते तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो इतनी हीट अब्सॉर्ब करके वो जो 10 मोल थे आइस के वो किस में चेंज हो जाते स्टूडेंट्स, वाटर में चेंज होते, लेकिन उनका टेम्परेचर ना चेंज होता, 0 डिग्री के ऊपर ही वो आइस थे, अब वो 0 डिग्री के ऊपर ही क्या है स्टूडेंट्स, वाटर बन जाते, ठीक है। खैर अब हम एंट्रोपी चेंज फाइंड करते हैं, डेल एस इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q है हमारे पास 6.01 10⁻³ और टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो इससे आंसर आता है 0.022 और 10⁻³ एज इट इज, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करें तो
बाद में पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, 22.0 आप लिख सकते हैं, और साथ में ये 10 की पावर 3 अब खत्म हो गया क्योंकि पॉइंट 3 नंबर इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो डेल ऐसा आ जाएगा जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है, ओके। 6.7 बड़ा आसान सा, अ गैस ऑक्युपाइज 400 ml वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है गैस का, 400 ml एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में लिखे तो 273 ऐड करें तो ये 293 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्युपाई, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, मतलब हमने V2 फाइंड करना, तो पहले वाले को हम V1 कह लेते हैं, एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर T2, पहले T1 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड करें तो ये बनेगा 353 केल्विन, ठीक है। तो एट एज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चार्ल्स लॉ से आता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, ठीक है। हमें ये V2 चाहिए, ये T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाय T2, और ये T1 पहले ही V1 के नीचे, देखिए V1 और T1, T2 इधर से इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, वैल्यूज पुट करते हैं। V1 है फ्रेंड्स 400 ml मल्टीप्लाई बाय T2 353 293, ठीक है। तो 353 को पहले 293 से डिवाइड करें, 353 डिवाइड बाय 293, ये आ जाएगा आपके पास 1.20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 400 के साथ, 481.9, तो आप इसको 482 ml लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे मिलीलीटर में तो आपने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, अगर आपने सेम चीज ही फाइंड करनी होती है तो जो यूनिट पहले था वही वाला एंड पे लिखते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वॉल्यूम को यूज करके कोई और चीज निकालनी होती तब हम इसको क्या सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट के अंदर लेकर जाते, ठीक है। फाइनली लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है 6.8, अ गैस हैज प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक, P है जी 2 atm एट 300 केल्विन, टेम्परेचर है 300 केल्विन। व्हाट प्रेशर, मतलब P2 फाइंड करना तो पहले वाले को हम P1 कह देते हैं, इट हैव एट 400 केल्विन, T2 कितना है 450 केल्विन, सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा लॉ वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी बुक में वो जोसेफ ल्यूसेक लिखा हुआ है ना, बेसिकली वो गेल ल्यूसेक लॉ है। तो P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1 ओवर T1 की रेशियो P2 ओवर T2 की रेशियो क्या होती है, बराबर। ये हमने फाइंड करना था, T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय T2 हो जाएगा, और T1 नीचे वैसे का वैसे मौजूद रहेगा, ये आ जाएगा P2। P1 है फ्रेंड्स 2, T2 है 450, T1 है 300, P2 0 0 से कैंसिल, 15 2s आर 15 3s आर 2 2 से कैंसिल, तो ये बना 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3 atm। ये स्टूडेंट्स आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, बड़े सिंपल शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक आधा आ सकता है, लॉन्ग का पार्ट इनके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। होप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।